राधे राधे, जय श्रीमन राधे राधे। तो कल के श्लोक जो भी पढ़े, थोड़ी बहुत मेरे को डाउट लगा कि ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, तो इसलिए थोड़ा ही बताया। और ये थोड़ी सी जो है ना, उसमें से यज्ञ के बारे में थोड़ा सा आज जान लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे। ओके, तो चलो समझते हैं और क्या है क्या नहीं। ओके, जो पिछले श्लोक में नहीं समझे, अब का श्लोक में समझ लेंगे। ओके, जो परम ब्रह्म या परमेश्वर को समझेंगे इसमें। ओके, आप देखे होंगे अपने घरों में कि कितने ही भगवान को पूजा करते रहते हैं। कोई भी हो, आपका मम्मी पापा चाहे जो भी हो, चाहे किसी के घर में, या यज्ञ कराते हैं, तो इसमें परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियाँ होती है। अब यज्ञ कराने के लिए एक ही प्रकार का नहीं होता है, लेकिन लोगों ने इतना बना रखा है कि यज्ञ पर ऐसे तो बहुत ही कोटियाँ है। किसी भी भगवान के किसी के लिए करो, किसी एक के लिए, किसी जैसे सूर्य के भगवान के लिए करो, कोई कई अग्नि के लिए कर रहा है, किसी मतलब जैसे कि बहुत भगवान है, वो भगवान की पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं। वही बांटा गया है कि अनेक कोटियाँ हैं। लेकिन हम यज्ञ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? कि हम भगवान को, किसी भगवान को करने के लिए खुश करते हैं। लेकिन जो रियल में कि हम भगवान विष्णु की प्रसन्न करना चाहते हैं, और यही सही है कि हम अपने भगवान विष्णु भगवान को खुश करना का प्रयत्न करें। और विष्णु भगवान को ही यज्ञ कहते हैं। अतः यज्ञ को दो श्रेणियों में रखा गया है। अब भगवान को ही पूजा कर लोगे तो अब उनको प्रसन्न नहीं कर लोगे तो और भगवान तो ऐसे ही खुश रहेंगे। ओके, अतः यज्ञ के दो श्रेणियाँ है ना, दो श्रेणियों में रखा गया है। पहली कि सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ, द्रव्य यज्ञ कहते हैं इसे। दूसरा कि दिव्य ज्ञान के लिए यज्ञ, जिसे ज्ञान यज्ञ कहते हैं। अब यहाँ से अच्छे से समझना। वैसे आपको भी पता होगा कि कृष्ण भावना भावित में जो हैं, उनकी सारी भौतिक संप्रदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है। जो कृष्ण भावना भावित अमृत में आप लोग हो कि नहीं? आप लोग क्या करते हो? भगवान का स्मरण करते हो या नहीं? अब तो आपके ऊपर है। जो थोड़ी समझ लो कि खुश का कामना रखता है या करता है, वो देवता गणों की पूजा करता है। सीधी सी बात है कि चलो थोड़ी सी भौतिक जगत में खुश रहना चाहिए, वैसे ही जैसे नॉर्मल चले, वो देवता गणों की पूजा करता है। चूँकि भागवत गीता में यह कहा गया है कि सारे देवता उन्हीं के शरीर से क्या है, उत्पन्न है, और इसलिए हमें क्या चाहिए? भौतिक सुख के लिए देवता गणों की पूजा करें। तो ये समझ लो कि जो सारे, हम तो ये समझ लो ना कि सारे भगवान विष्णु भगवान से सारे उत्पन्न है, इतना समझना। और हम देवता, अगर तुम्हारे अंश से, जैसे कि भगवान के अंश से जन्मे जितने भी हुए, उनको पूजा करें या उनको पूजा करें, किस में फ़ायदा है आप लोग समझ लेना। ठीक है, जो परमेश्वर की पूजा करेगा तो वो तो सबका मालिक है, वो उनका पूजा करो, सब खुश रहेंगे। जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, वो भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं। ओके, जो लोग नहीं है, जिसे निर्वेशवादी कहते हैं, वो परम ब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। दोनों का अंतर समझ लिए। जो कृष्ण भावना भावित में है, वो अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करता है, जैसे कि भौतिक संपत्ति छोड़ देता है, जैसे छोड़ना नहीं,
उसको नहीं ना समझ के बराबर समझता है। लेकिन जो निराशावादी है, जो भगवान का नहीं है, भगवान कृष्ण भावना भावित में नहीं है, वो भौतिक उपाधियों का यजन करता है बस। तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये तो आप पे ही डिपेंड करता है। आप जो समझो, है कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता ना। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्मस्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है, जिससे वह परम योगी है, किंतु इसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। आप समझे? नहीं समझे? तो समझने के लिए भागवत गीता पढ़ना पड़ेगा, और भागवत गीता पढ़ने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलो, कुछ तो समझे, उससे तो अच्छा उसमें श्लोक में तो नहीं था, लेकिन इस श्लोक में समझ गए। ओके, तो इसके लिए राधे राधे बोलो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। तो चलो चलो रस पीने के लिए कहाँ? वृंदावन चले। ओके चलो।